समाज और धर्म गुरुओं के द्वारा हमेशा से यह बताया जाता है कि अगर स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करना है, अगर स्पिरिचुअलिटी की राहों पे चलना है, तो वासना को छोड़ना पड़ेगा। जब तक वासना को छोड़ोगे नहीं, तब तक भगवान से मिल नहीं पाओगे। यानी कि अगर भगवान से मिलने की चाहत है या भगवान को देखने की चाहत है, तो ये तभी पूरी हो सकती है जब वासना को पूरी तरह से छोड़ दोगे। पर सच बिल्कुल इसके उल्टा है। क्या एक भिखारी कभी धन का त्याग कर सकता है? नहीं, क्योंकि भिखारी के पास धन ही नहीं होता। धन का त्याग सिर्फ राजा ही कर सकता है। ठीक उसी तरह इंसानों के साथ भी है। अगर कोई भी इंसान जो ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना चाहता है या स्पिरिचुअलिटी की राहों पे चलना चाहता है, तो वो तभी चल सकता है जब उसने वासना के पीक को एक्सपीरियंस किया है। यानी कि वासना का जो पीक होता है, उन चीजों को वो जानता है, उन चीजों को समझता है, उन चीजों को वो जी चुका है। यानी कि इन चीजों को पार करके ये स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई भी इंसान इसका दमन करने की कोशिश करता है, इसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो ये कभी भी स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही ब्रह्मचर्यता को प्राप्त कर सकता है। बिना वासना के तीव्र को समझे, बिना वासना के तीव्र को जिए। इन चीजों के बिना अगर कोई भी ये कहता है कि मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, तो ये सिर्फ एक पाखंड की तरह होती है, जहां पे ऊपर से ये कह रहा होता है कि मैं ब्रह्मचार्यता को प्राप्त कर लिया हूं, मैंने अपने अंदर की जो वासना होती है उसे पूरी तरह से दबा के रख दिया हूं। यानी जो सप्रेशन का काम होता है, उसे लगता है कि मैंने इसे सप्रेस कर दिया तो मैं इन चीजों से आजाद हो गया। पर आजाद कोई भी तब तक इन चीजों से नहीं हो सकता जब तक कि इन चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता। यानी कि वासना को दबा के कोई संत नहीं बनता। अगर वो संत बनने की क्लेम कर रहा होता है, तो वो सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड पाखंड होता है, जिसे लगता है कि इन चीजों को दबा देने से मैंने ब्रह्मचर्यता को प्राप्त कर लिया, मैं संत बन गया। इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को पाल पोस रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो बच्चा आपसे काफी ज्यादा प्रेम करे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उस बच्चे की कोई भी बात सुन नहीं रहे हैं, उस बच्चे को हमेशा दबा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कोई भी चीजें मांग रहा है, कोई भी चीजें आपसे पाना चाह रहा है, अगर वो कुछ भी बोल रहा है, तो उसे बार बार दबाने की कोशिश करते हैं। और अगर फिर भी वो शांत नहीं हो रहा है, तो एक लाठी लेके 4 से 5 लाठी बाजार देते हैं उस बच्चे पे। फिर देखते हैं कि डर की वजह से वो बच्चा पूरी तरह से शांत हो गया। अब हमें लगता है कि मैंने बच्चे को दबा दिया है, बच्चे को पूरी तरह से शांत कर दिया है, लेकिन बदले में हम चाह रहे होते हैं कि वो जो बच्चा है वो मुझसे प्रेम करे। लेकिन रिजल्ट इसके उल्टा होता है। अगर किसी बच्चे को हम बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं, तो वो बच्चा सिर्फ रिबेलिएशन मोड में होता है, जहां उसके अंदर प्रेम का भाव नहीं होता, सिर्फ बदले का भाव होता है। और जिस दिन वो बच्चा फटेगा, यानी कि वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जब बदला लेने के योग्य हो जाएगा, तो वो हमसे प्रेम नहीं कर रहा होगा, बल्कि उस समय सिर्फ वो हमसे बदला ले रहा होगा। इसी प्रकार की चीजें इंसानों के साथ भी हो रही है कि इंसानों को लगता है कि मैं फोर्सफुली वासना को दबा दूंगा, लेकिन जैसे ही वो वासना को दबा के स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करने की कोशिश करता है,
तो बार बार वो देख रहा होता है कि कोई तो एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे स्पिरिचुअलिटी की राहों पे चलने से रोक रही है। यानी कि मैं कितना भी ध्यान भगवान में लगा रहा हूं, उसके बाद भी कभी मेरा ध्यान एक सुंदर स्त्री पे जाके अटक रही है तो कभी धन पे जाके अटक रही है। यानी कि लोगों को लगता है कि मैंने स्त्री को छोड़ दिया, स्त्री की सुंदरता को मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने धन को कभी स्वीकार नहीं किया, तो अब जाके जो मैं हूं वो मैं ब्रह्मचार्य बन गया हूं, मैं एक संत बन गया हूं। जहां पे ये जो संत होता है ये असल में कोई संत नहीं होता, बल्कि इसके अंदर जिन चीजों को सप्रेस किया गया है, जब वो चीजें अपने पीक पे पहुंचेगी यानी कि चरम सीमा पे पहुंचेगी, तो उसी समय इसकी जो संतपना है यानी कि जो ब्रह्मचार्यता है वो अचानक से विस्फोट हो जाएगी। फिर इसके अंदर से वही चीजें आएगी जो चीजें ये पहले से था। यानी कि बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि मैं बार बार भगवान में ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं बार बार ध्यान में बैठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं बार बार खुद में ये पा रहा होता हूँ कि कभी मेरी ध्यान धन पे जा रही है तो कभी मेरी ध्यान सुंदर स्त्री पे जा रही है, और मुझे भगवान को पाना है तो मैं इन चीजों को देखूंगा भी नहीं और मैं सिर्फ भगवान में ध्यान लगाऊंगा। पर कितनी भी कोशिश करते हैं फिर भी ये देख पाते हैं कि ना मेरा ध्यान भगवान में लग रहा है और ना मेरा ध्यान सुंदर स्त्री या धन में लग रही है, क्योंकि इन चीजों से मैं फोर्सफुली नफरत कर रहा हूँ और भगवान को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे कोई भी चीजें सही से हो नहीं रही है। ये चीजें ठीक वैसी ही होती है कि अगर मुझे छत पे चढ़ना है और मुझे वहां पे एक सीढ़ी दिखाई दे रही है तो हम उसके पायदान को तोड़ देते हैं। यानी कि छत जो होती है वो स्पिरिचुअलिटी की जगह होती है और जो सीढ़ी होती है वो वासना की जगह होती है, और हम सीढ़ी के जस्ट नीचे खड़े होते हैं। हमारा एम जो होता है वो होता है छत पे पहुंचने की, लेकिन हम ये पहले ही मान लेते हैं कि वासना जो होती है वो पाप की चीजें होती है, वो गलत चीजें होती है। तो हम क्या करते हैं कि अपने ही हाथों से उस पायदान को तोड़ देते हैं जिस पायदान के सहारे ऊपर चढ़ा जा सके, और फिर हम बार बार कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे छत पे पहुंचे। छत पे पहुंचने का यानी कि स्पिरिचुअलिटी को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वासना को पूरी तरह से समझ के इसे एक्सेप्ट करना। अगर वासना से नफरत करेंगे तो कभी भी स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इन चीजों को समझने के लिए जो क्रिएटर होते हैं यानी कि भगवान, उनके नियमों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ ये आएगी कि आखिर क्यों वासना इतना जरूरी होती है। तो यहाँ पे इन चीजों को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक ओर आप भगवान को पाना चाहते हैं और दूसरी ओर भगवान की बनाई गई चीजों से आप नफरत कर रहे होते हैं। यानी कि जो वासना होती है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई चीजें नहीं होती, और वासना में जो एनर्जी होती है वही एनर्जी इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्रिएशन का एनर्जी है, जिसकी वजह से जीवों का जन्म होता है। यानी कि कोई भी एक इंसान जो स्पिरिचुअलिटी की राहों पे चलना चाहता है उस पे चलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वासना से नफरत कर रहा होता है। वासना जो होती है इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा एनर्जी में से एक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हर एक जीव जंतु का जन्म होता है। यानी कि कोई एक संत अगर वासना से नफरत कर रहा होता है तो इसका सीधा मीनिंग ये होती है कि ये भगवान के अस्तित्व से नफरत कर रहा होता है। यानी कि जिस वासना की वजह से एक संत का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, जितने भी जीवों को देखते हैं सबका जन्म का कारण सिर्फ लस्ट होती है। और इंसान कर क्या रहा है?
उस वासना से नफरत कर रहा है जो भगवान के द्वारा बनाई गई सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो भगवान होते हैं उसे सारी चीजें पता होती है कि मैंने क्या चीजें बनाई है और इन चीजों से क्या क्या चीजें हो सकती है। क्या कोई भी इंसान वैसी काम कर सकता है जिस काम के बारे में भगवान को कोई आइडिया ना हो? नहीं। जैसे कि एक इंसान अगर किसी रोबोट को डिजाइन करता है तो उसे पता होता है कि रोबोट क्या क्या कर सकता है। अगर रोबोट में कोई खराबी भी आ गई तो वो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। वही चीजें भगवान के साथ भी है कि भगवान को पता है कि इंसान क्या क्या कर सकता है। क्या जिस क्रिएटर ने सारी चीजों को बनाया, क्या उसे वासना का जरा सा भी कोई आइडिया नहीं होगा? क्या भगवान ऐसे हो सकते हैं जिनको सेक्स के बारे में कुछ पता ही ना हो? नहीं। यानी अगर भगवान को सेक्स के बारे में, लस्ट के बारे में हर चीजें पता है तो फिर वो चीजें पाप की चीजें कैसे हुई? वो चीजें बुरी चीजें कैसे हुई? अगर भगवान ने इंसान बनाया है, भगवान ने इंसानों के अंदर वासना दी है, तो इंसान अगर नफरत कर रहा होता है वासना से तो वो भगवान से नफरत कर रहा होता है। और अगर कोई भी इंसान भगवान से नफरत भी कर रहा होता है और दूसरी ओर भगवान को पाना भी चाह रहा होता है तो वो कभी भी भगवान को चाह नहीं सकता, क्योंकि प्रेम से ही हर चीजें मिलती है। नफरत से चीजें सिर्फ दूर हो रही होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। ये जो अध्यात्म की बातें कर रहे होते हैं, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है? ये स्पिरिचुअलिटी ठीक उसी तरह से होती है जैसे कि किसी एक पेड़ पे हम सुंदर सा फूल को देख रहे होते हैं और उस फूल से जो खुशबू आ रही होती है वो खुशबू कोई और नहीं हो रही होती है बल्कि वो भगवान की खुशबू हो रही होती है। लेकिन इंसान क्या चाह रहा है? इंसान चाह रहा है कि उस फूल को भी प्राप्त करे और अपने जड़ को मिट्टी के अंदर अंधकार में जाने भी ना दे। यानी कि हाथों में वो फूल को चाह रहा होता है और दूसरी ओर जड़ों को काट देना चाहता है, क्योंकि जड़ें जो होती है वो मिट्टी के अंदर, धूल के अंदर छुपी हुई होती है, अंधेरे में छुपी हुई होती है, उसके नीचे कीचड़ सा हुआ करती है। यानी कि इंसानों को लगता है कि नीचे की जो कीचड़ है वो सबसे बड़ी बीमारी है, वो सबसे बड़ी गंदगी है। अगर फूलों को साफ रखना है, फूलों को खिलाए हुए रखना है तो हमें जड़ों को काट देना होगा, क्योंकि जड़े के पास जो मिट्टी है वो कहीं इस फूल पे ना लग जाए। और इसके फलस्वरूप होता क्या है कि जिस समय हम जड़ों को काट देते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे जो फूल है वो पूरी तरह से सूख गई है और इस पे कोई दूसरा फूल आई ही नहीं। यानी कि इंसान जो होता है वो वासना को जड़ की तरह समझ रहा होता है। उसे लगता है कि अगर वासना नीचे अंधकार में छुपी हुई है तो यही रुकावट का कारण बन रही है स्पिरिचुअलिटी की राहों पे चलने से, स्पिरिचुअलिटी को पाने से। पर ये रुकावट नहीं होती, बल्कि ऊपर जो फूल खिल रही होती है स्पिरिचुअलिटी की, उसका ये एकमात्र कारण होता है। यानी कि अगर ट्रू स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करना है तो एक बीज की तरह पहले अंधेरे में जमीन के अंदर जाना होगा, कीचड़ में उसे खुद को भिगाना होगा। उसके बाद धीरे धीरे उसमें अंकुरन आएगी और अंकुरन आने के बाद उसमें जड़ें आएगी और जड़ें आने के बाद उसमें पौधे आ रही होगी। और टाइम के साथ साथ एक समय ऐसा आएगा कि जब इस प्रकार से कीचड़ में दबी हुई जड़ें हैं तो एक समय के बाद उसमें फूल आएगी ही, और फूल आएगी तो फूल के बाद वो फल आएगी, जो फल भगवान होंगे।
और वो जो फूल होगी वो स्पिरिचुअलिटी की राह होगी, और नीचे जो जड़ें होगी वो उसका कारण होगी। अगर जड़े को काट देंगे तो ना तना आएगी, ना फल आएगी, ना फूल आएगी, यानी कि कोई भी चीजें आएगी ही नहीं। यानी इंसान जो होता है, जो क्रिएटर की सबसे बड़ी एनर्जी होती है, जो सेक्स में छुपी होती है, उन चीजों से इंसान डर गया है, और डरने की वजह से उसे लग रहा है कि इन चीजों को दबा देंगे तो चीजें सही हो जाएगी। लेकिन जरा सोच के देखिए कि सेक्स के दौरान इस प्रोसेस में एक बच्चे की जन्म होती है, जो कि आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जिसमें इतनी एनर्जी हो कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। और इंसान इस एनर्जी से नफरत कर रहा है। एक समय ऐसा भी था कि जब आसमान में ठनका ठनक रही थी तो इंसान उस ठनके की आवाज से डर जाया करता था, और उस ठनके में जो चमक होती थी, उस चमक के बाद एक चमकती हुई चीजें जब किसी पेड़ पौधे पे गिरती थी या किसी इंसानों पे गिरती थी तो उसका मौत उसी समय हो जाता था। अगर किसी पेड़ पे गिरी है तो वहां पे आग लग जाती थी। तो लोग इन चीजों से काफी बचने की कोशिश करने लगा, इन चीजों को पूजने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका कोई खास फायदा हुआ नहीं, सिर्फ इन चीजों से बचाव होने लगा। लेकिन टाइम के साथ साथ जब लोगों ने इस पे रिसर्च किया, जब समझने की कोशिश किया, तब लोगों को पता चला कि ये जो थंडर स्टॉर्म होती है, यानी कि जो ठनका होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक जमाव होती है, यानी कि बहुत सारा चार्ज पार्टिकल एक साथ ऊपर से गिर रही होती है, जिसकी वजह से वहां पे आग लगती है। जैसे ही लोगों ने इस रहस्य को अच्छे से समझ लिया तो उसी एनर्जी को रूपांतरित करके आज आप देख सकते हैं कि कितनी चीजों में उसकी यूज की जा रही है। आज पूरा दुनिया उसी एनर्जी से चल रही है, यानी कि बिजली। जब तक लोगों को समझ नहीं थी तब तक लोग उन चीजों से सिर्फ डर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आ सकती है जब हम चीजों को समझ पाते हैं। यानी कि अगर ठनका को कभी समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो आज जो आप ये इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, इन चीजों को कभी देख नहीं पाते। ठीक उसी तरह से जब तक आप अपनी वासना को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, पूरी तरह से जान नहीं लेते कि इसमें कितनी एनर्जी है, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि ये जो वासना में एनर्जी होती है, इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। और एनर्जी ट्रांसफॉर्म तभी हो सकती है जब आप इस एनर्जी को जानेंगे, और इस एनर्जी को आप तभी जान पाएंगे जब आप इस एनर्जी में जिएंगे। यानी कि आपको इसे स्किप नहीं करना है, बल्कि इसे पूरी तरह से जान लेना है। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आज के समय में आप जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फोन यूज कर रहे हैं, अब आप इमेजिन करिए कि आपके सामने से कोई एक लड़का गुजर रहा है जिसके पास नोकिया का बटन वाला फोन है 1100 मॉडल का। तो क्या आप उस फोन को देख के आकर्षित होंगे? क्या आप चाहेंगे कि वो फोन मुझे मिल जाए? नहीं, क्योंकि आपने उससे बेहतरीन फोन को यूज कर रहे हैं, तो आप कभी भी उस फोन की चाहत को नहीं रखेंगे। ठीक उसी तरह से जब सारी चीजों को अच्छे से जी लेंगे तो उसके बाद जो जर्नी शुरू होती है वो स्पिरिचुअलिटी की ही जर्नी शुरू होती है। यानी कि धन का त्याग वही कर सकता है जिसके पास धन हो। अगर जिसके पास धन है उसने धन को त्याग भी कर दिया तो वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। लेकिन जिसके पास धन है ही नहीं, अगर उसने धन का त्याग कर दिया तो उसके पास त्याग करने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उसके साथ एक भ्रम चल रही है कि मैंने धन को त्याग किया, तो वो बार बार पीछे मुड़ के देखेगा कि कोई चीजें मुझसे छूट तो नहीं गई, कोई कीमती चीजें मुझसे त्याग तो नहीं हो गई, जबकि इसके पास कोई चीज ही नहीं थी जिन चीजों को वो त्याग कर सके।
जैसे कि एक जो भूखा इंसान होता है, अगर उसे कहा जाए कि तुम उपवास करो तुम्हें आनंद आएगा, तो कभी भी जो भूखा इंसान होता है उसे उपवास करने में कभी भी आनंद नहीं आएगा, बल्कि बार बार उसके पेट में जलन हो रहा होगा। लेकिन जो रेगुलर खाना को खा रहा है, अगर उसे कहा जाए कि तुम 1 दिनों का उपवास कर लो, तो अब जो वो उपवास करेगा, यहाँ पे वो हर चीजों को फील करेगा, नए एक्सपीरियंस को महसूस करेगा, वो चिड़चिड़ाहटपन में नहीं जिएगा। लेकिन जो भूखा है वो सिर्फ तड़प रहा होगा। यही चीजें हो रही है कि जो जितने भी फेक गुरु देखा करते हैं, यानी कि 99% जो गुरु होते हैं जो सेक्स से हमेशा बचने की बात किया करते हैं, वो सिर्फ ढोंग की बात किया करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भिखारी को वो कह रहे हैं कि तुम धन का त्याग कर दो, पर उसके पास है क्या जो वो त्याग करेगा? और अगर वो त्याग कर भी दिया तो वो त्याग कुछ भी नहीं किया, बल्कि त्याग करने का भरम को पाल लिया है, और वो स्पिरिचुअलिटी को कभी प्राप्त नहीं करेगा। बस उसे लगेगा कि मैंने कर लिया।